Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So in the previous video, which was AutoCAD 3D class 64, we have covered the rest of the primitive commands, which was wedge, cone, pyramid and torus, right? And in this video, we will cover a simple but mostly using and tremendous command known as extrude. So without wasting time, let's know what is the command first, then we will practice same in our AutoCAD software. So as I have told you that this is AutoCAD 3D class 65th and this command extrude, whose shortcut key is ext plus enter, comes under a category of 3D modeling commands, right? So normally it creates a 3D solid from an object that encloses an area or a 3D surface from an object with open ends. सिंपली ये क्या करता है कि कोई भी आपका एक्सट्रूड कमांड अगर आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो सिंपली ये एक 3D सॉलिड या तो भी एक 3D सरफेस जनरेट करेगा किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, किसी पर्टिकुलर शेप से, ठीक है। अब अगर वो शेप एनक्लोज्ड है, बंद है, तब तो वो 3D सॉलिड बनाएगा। अगर वो शेप एनक्लोज्ड नहीं है और ओपन है उसके एंड्स, तब वो 3D सरफेस बनाएगा। सिंपली ये होता है आपका एक्सट्रूड का काम। अब नीचे इसका स्टेप बाय स्टेप इसका फंक्शन भी लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट्स कैन बी एक्सट्रूडेड ऑर्थोगोनली फ्रॉम द प्लेन ऑफ द सोर्स ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन और अलोंग अ सेलेक्टेड पाथ। यू कैन आल्सो स्पेसिफाई अ टेपर एंगल। ये एक्सट्रूड करेगा किसी ऑब्जेक्ट को ऑर्थोगोनली किसी प्लेन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और अगर आप चाहते हो कि पाथ देके आप इसको एक्सट्रूड करना चाहते हो, एक पाथ के थ्रू भी ये एक्सट्रूड हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इसको एक एंगल देके मैं एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, टेपर एंगल देना चाहता हूँ, तो वो भी आप दे सकते हो जब आप एक्सट्रूड अप्लाई करते हो। तो सिंपली इसका यूसेज हम परफॉर्म करके देखते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में भी। तो यहाँ पे जैसे हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका जो वर्क स्पेस है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन से 3D मॉडलिंग पे जाएंगे। तो जैसे हम जाते हैं तो हमारे पास जितने भी 3D कमांड्स हैं, 3D मॉडलिंग के, सरफेस के, मैश के, ये सारे कमांड्स हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये सारे कमांड्स। यहाँ पे एक्सट्रूड आपको अलग से दिख जाएगा, ये एक्सट्रूड। उसके अलावा होम में भी आप एक्सट्रूड यहाँ पे देख सकते हो। होम क्या रहता है, मिक्सचर ऑफ 3D मॉड्यूल्स रहते हैं, मतलब 3D सरफेस भी है, सॉलिड भी है, मैश भी है। और अगर आप अलग से सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के कमांड्स देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप सॉलिड में आके भी देख सकते हो, सॉलिड टैब में आके, है ना। तो हमने यूसेज थोड़ा बेटर वे में करने के लिए हमने क्या किया है, एक्सट्रूड के लिए कि एक्सट्रूड का क्या क्या फंक्शन है। आप अगर एक सर्कल पे अप्लाई करते हो, एक रेक्टेंगल पे अप्लाई करते हो, एक एनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट पे करते हो, एक ओपन ऑब्जेक्ट पे करते हो, तो उसका कैसा यूसेज होगा। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे बॉक्स बना लिया 4 और इस पे हम शेप बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करेंगे एक एक करके एक्सट्रूड को। तो सिंपली मैंने रैंडम सा बिना कोई रेडियस बताए हुए यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लिया, देन यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैं लाइन से एक शेप बनाता हूँ विच वुड बी ओपन। रैंडम सा शेप है, मैं इसको कोई डायमेंशन देके और ऐसा करके कुछ भी नहीं बनाना चाहता, कोई सब एक रैंडम सा शेप है, बट इट वुड बी ओपन, और ये ओपन है। प्लस मैं PL यानी कि पॉलीलाइन लेके एक क्लोज्ड एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसको भी हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड अप्लाई करेंगे। तो इन चारों ऑब्जेक्ट का, जो कि चारों टाइप के हैं, इन पे कैसे परफॉर्म करने पे कैसे कैसे असर आता है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो शॉर्टकट की है ext प्लस एंटर करो। जैसे आप करते हो तो यहाँ पे 2 चीजें पूछता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू एक्सट्रूड और मोड। या तो आप सेलेक्ट करो किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको एक्सट्रूड कर लो, दूसरा या तो आप मोड पे जाके उसको चेंज कर दो। तो जैसे यहाँ पे मोड पे जाते हैं तो अभी क्या है, क्लोज्ड प्रोफाइल्स क्रिएशन मोड सॉलिड है, बाय डिफॉल्ट सॉलिड है। जैसे मैं मोड पे जाता हूँ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सॉलिड है, तो सॉलिड भी है, सरफेस भी है। तो सबसे पहले सरफेस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं और इसको हाइट देते हैं हम। हाइट में आप देखोगे कि ये अजीब सा दिख रहा है ना, ये सरफेस में है इसीलिए ये अजीब सा दिख रहा है। और मैं एक हाइट दे देता हूँ जो कि रहेगा 500 और एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं 500 देके एंटर करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि ये इसने एक्सट्रूड कर दिया। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे विजुअल स्टाइल जो है हमारा 2D वायर फ्रेम है, इसको मैं चेंज करके शेडेड विद एजेस कर देता हूँ। तो अब आप देखोगे कि ये सरफेस का कैसा दिखता है 3D में। सिंपल सा एक थिन आपका एक वो है, सरफेस है, और इस पे इन्होंने एक्सट्रूड किया और ये हॉलो है, कंप्लीटली हॉलो है, खाली है अंदर से। तो सरफेस का ऐसा रहता है। लेकिन अब मैं इसको जैसे ही Ctrl Z करता हूँ अंडू करके और फिर से आते हैं वहां पे, और हम इस बार ext प्लस एंटर करके मोड पे जाके, यहाँ पे मोड पे जाके हम कर देते हैं सॉलिड और बताते हैं ये ऑब्जेक्ट, और फिर एंटर करते हैं और सेम मैं बताता हूँ 500 mm का इसका ऊपर का हाइट है, और फिर मैं विजुअल स्टाइल में आके यहाँ पे चेंज कर देता हूँ शेडेड विद एजेस। अब आप देखोगे ये फिल्ड है,
ये है सर्कल फिल्ड है, मतलब ये 3D सॉलिड है और वो 3D सरफेस था। तो मोड चेंज करने पे इतना कुछ चेंज हो जाता है, आपने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम फिर से एक्सट्रूड करेंगे, बट इस बार रेक्टेंगल शेप होगा और हम एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू इसको एक्सट्रूड करेंगे। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे ये जो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका वर्ल्ड की जगह हम कर देंगे राइट। तो उसके बाद हम फिर से L लेते हैं और इस बार हमने इसको एक डायरेक्शन बताना है, तो सिंपली ऐसे सीधा एक बता दिया हमने डायरेक्शन, ठीक है, सीधा टेढ़ा बेढ़ा जैसे भी आप बता सकते हो। उसके बाद हम फिर से आते हैं और प्लेन को जैसा था वैसा ही वर्ल्ड पे ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है ये लाइन हो गया ड्रॉ। अब हमें क्या करना है, हमें एक्सट्रूड करना है इस रेक्टेंगल को, बट ये जो हमने लाइन लिया है इसके डायरेक्शन में और इसके इतना ही करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, EXT एंटर, हमने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, देन हम यहाँ पे बताएंगे पाथ और पाथ पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आप देखोगे जो ड्रॉ किया हुआ था लाइन उसको सिलेक्ट कर लिया, तो उतना ही इसने क्या कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया और उसी डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर दिया। तो सिंपली ये होता है कि एक्सट्रूड अलोंग विद पाथ, अलोंग विद सिलेक्टेड पाथ। एक्सट्रूड कर रहे हो बट आप एक सिलेक्टेड पाथ के थ्रू एक्सट्रूड कर रहे हो, तो आप ऐसे करोगे, आप उसको एक पर्टिकुलर पाथ दे दोगे, उसी के अकॉर्डिंग वो एक्सट्रूड कर देगा। नेक्स्ट हमें एक्सट्रूड करना है बट एक टेपर एंगल देके हमें एक्सट्रूड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो करते हैं। EXT एंटर करो और जैसे आप करते हो आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एंटर कर देना है और यहाँ पे आपको टेपर एंगल बताना है 30 डिग्री और यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन या तो भी आप लिख दो कोई भी एक पर्टिकुलर डिमेंशन 250 और एंटर कर दो। जैसे आपने 250 कर दिया, अब आप देखोगे कि ये 250 इसका ऊपर का लेंथ तो होगा बट साइड से एक पर्टिकुलर एंगल पे ये क्या है, टेपर्ड है। ये हमारा 30 एंगल पे टेपर्ड है और 250 तक एक्सट्रूड है। इसको जैसे आप Ctrl+1 प्रेस करते हो फिर प्रॉपर्टीज, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है हाइट 250, टेपर एंगल 30, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो कि किसी को भी एक्सट्रूड करना हो बट एक पर्टिकुलर टेपर एंगल देके आप एक्सट्रूड कर सकते हो। ओके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, फिर से वही राइट प्लेन लेते हैं और लेने के बाद हम क्या करेंगे इस बार EXT एंटर। ये राइट प्लेन लेने का पर्पस अलग है कि इस बार हम डायरेक्शन बता रहे हैं। आप डायरेक्शन बता रहे हैं तो आप डायरेक्शन ऊपर या नीचे की तरफ बताओगे, तो आप पर्टिकुलर प्लेन में लेके आप उस पर तो बता नहीं सकते डायरेक्शन, कैसे बताओगे, उसी प्लेन पे आएगा, है ना। तो हमने राइट प्लेन लेके अब हम या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ ऐसे डायरेक्शन दे सकते हैं इसको। अब डायरेक्शन में भी दो तरीके हैं, या तो आप डिजिट से दे दो कि न्यूमेरिक वैल्यू देके आप दे सकते हो, जैसे कि मैं EXT एंटर करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ और डायरेक्शन कर्सर से देता हूँ मैं कि कर्सर से तुम ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ये इसने डायरेक्शन देके ये ड्रॉ कर लिया। दूसरा EXT एंटर करते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं और मैं इधर नेगेटिव देता हूँ, नेगेटिव 200, तब भी ये नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव देता तो ये पॉजिटिव की तरफ होता। EXT एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन एंटर और मैं पॉजिटिव 400 की तरफ दे देता हूँ, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे डायरेक्शन ऐसे भी चेंज कर सकते हो और दूसरा आप क्लिक से भी कर सकते हो। तो सिंपली यही था। फिर से मैं EXT एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और डायरेक्शन में आके फर्स्ट पॉइंट और ऊपर सेकंड पॉइंट ऐसे देके मैं ऐसे डायरेक्शन देके मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ, सिंपली ये है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम ऑप्शन पे। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन का भी मैंने बता दिया था कि एक्सप्रेशन को अगर आपको बताना है तो या तो एक्सप्रेशन में जाके आप न्यूमेरिक वैल्यू लिख दो या फिर नॉर्मली कोई सा भी न्यूमेरिक वैल्यू लिख दो, वो दोनों एक्सप्रेशन ही होता है। तो EXT एंटर आते हैं और इस बार अब क्योंकि ये लाइन से बना हुआ है ये वाला आपका ओपन, तो मैं एक एक करके ऐसे सिलेक्ट करूंगा, तो जितना पोर्शन मैंने सिलेक्ट किया उतना ही एक्सट्रूड होगा। लाइन का ये फर्क है। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये देखोगे कि आप एक पर्टिकुलर आप डिमेंशन बता दो कि 350 एंटर, तो ये जो हमने लाइन सिलेक्ट किया है उसी को ये एक्सट्रूड करेगा, बट क्योंकि ये ओपन है, क्लोज नहीं है, इसलिए ये सरफेस में डिफाइन करे। क्लोज होता तो ये 3D में डिफाइन कर, ठीक है। तो सिंपली ये है। उसके बाद मैं फिर से और एक करता हूँ EXT एंटर और इस बार मैं ये और ये सिलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ और एक्सप्रेशन में जाके मैं बताता हूँ इसको कि तुम हो जाओ 275 एंटर। तो जैसे मैं करता हूँ क्योंकि पॉजिटिव में वैल्यू था तो ऊपर की तरफ ही एक्सट्रूड हो गया। तो इस तरह से आप एक्सट्रूड का यूज करके आप ऐसे पूरा डिफाइन कर सकते हो। अगर इस कमांड में कोई सा भी पोर्शन जो कि आपको डाउट लगा या फिर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।